अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू स्टडी निंजा 1.0 यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट द कंप्लीट गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रैक्टिकल मटेरियल एंड ऑल द प्रैक्टिकल स्टफ दैट वी नीडेड एंड ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें प्रैक्टिकल्स को अच्छा परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है बायोलॉजी का पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है टेम्परेरी अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड, प्रिपेयर अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ द मटेरियल प्रोवाइडेड, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम। इसमें बेसिकली आपको मटेरियल वगैरह को प्रोवाइड तो किया जाता नहीं, क्योंकि जिस तरह का हमारा प्रैक्टिकल सिस्टम है आपको बस बता दिया जाएगा कि ये मतलब ये स्पेसिमन है, आपने इसकी लेबल डायग्राम बनानी होगी और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपका डिस्क्राइब इन टेक्निकल टर्म्स द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पेसिमन प्रोवाइडेड। लाइक टोटल आपके 5 फ्लावर्स हैं, 5 फ्लावर्स में से कोई सा भी आपको आ सकता है, उसका आपने मतलब चार चार चीज़ें बतानी होती हैं, उसमें से कोई भी चार चीज़ें हो सकती हैं। एंड्रोशियम हो सकता है, गाइनेशियम हो सकता है, करोला हो सकता है, कैलिक्स हो सकता है, फ्लोरल फार्मूला हो सकता है। इन 5-6 चीज़ों में से चार पूछी जाती हैं और इसके 4 मार्क्स होते हैं, एक एक मार्क्स हर पार्ट का, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 होता है पिक आउट डैश फ्रॉम द स्केलेटन प्रोवाइडेड ड्रॉइड्स लेबल डायग्राम। आपको एग्जामिनर जो है कोई फ्रॉक का जो स्केलेटन है उसका कोई पार्ट आपको दे देगा, पहले लेट्स सपोज पेल्विक गिल्डर, पेक्टोरल गिल्डर, यूरोस्टाइल, ये आपको प्रोवाइड कर दे, मतलब आपको प्रोवाइड कर देगा, नाम बता देगा, आपने उसकी डायग्राम बनानी होगी और उसको अच्छे से लेबल करना होगा और इसके 4 मार्क्स हैं आपके। दैन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आइडेंटिफाई द स्लाइड स्पेसिमन ए बी सी डी, गिव एट लीस्ट वन इंपॉर्टेंट करेक्टर एंड फाइलम ऑफ स्पेसिमन डी। टोटल आपको 4 स्लाइड्स प्रोवाइड की जाती हैं। ऑल तो ये काम जो है ये तो माइक्रोस्कोप के थ्रू होता है, लेकिन ऐसा कहीं मोस्ट सी जगहों पे ऐसा नहीं होता। लाइक लास्ट ईयर मैंने भी जब दिया था तो इस वे में था कि पेपर A4 शीट पे उन्होंने डायग्राम्स प्रिंट की हुई थी और हमने बस उसको स्पेसिमन को आइडेंटिफाई करना था और उसका एक एक इंपॉर्टेंट करेक्टर लिखना था। और जो स्पेसिमन डी होता है उसका हमने फाइलम भी साथ लिखना होता है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रिपेयर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको टोटल 3 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स आते हैं 10 मार्क्स के। अब उसमें से पार्ट 1 में से भी आता है और पार्ट 2 में भी से आता है। अब उन 3 में से ये नहीं है कि आपकी चॉइस है कि आप उसमें से कोई भी कर लो, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो कोई से एक पे टिक लगा देगा और आपने वही वाला करना होगा, ठीक है। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो प्रैक्टिकल नोटबुक के उसके 2 मार्क्स होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 7 वाइवा, वाइवा के आपके टोटल 3 मार्क्स होते हैं और वाइवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक इसमें वो आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में वाइवा पूछा जाता है। और वाइवा में अगर हम बात करें तो आपको किस वे में वो हेल्प दे सकते हैं। अगर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स बहुत अच्छे हैं ना, तो अगर आप वाइवा में थोड़ी गलती भी कर देते हो ना, तो वो आपको मतलब रिलैक्समेंट दे देता है। बिकॉज जब बच्चे के अच्छे मार्क्स होना तो फिर वो एग्जामिनर भी थोड़ा सा आपके साथ लीनियंट हो जाता है। लेकिन वाइवा कोई मुश्किल सवाल नहीं होते, इजी क्वेश्चंस होते हैं। आपसे स्केलेटन की फ्रॉग के स्केलेटन की डायग्राम पूछी जा सकती है कि आपको मतलब स्केलेटन दे देगा, वो पूछेगा कि ये बताओ ये फ्रॉग का किस चीज़, ये क्या चीज़ है, पेक्टोरल गिल्डल है, पेल्विक गिल्डल है, ये क्या है, ठीक है। तो इस वे में वाइवा भी हमारा इजीली हो जाता है। अब हम क्वेश्चन वाइज अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं टू बी प्रिपेयर्ड, उसमें आपको ये नज़र आ रही है बकल कैविटी, एपिथेलियल सेल, मेसोफिल सेल, लीफ एपिडर्मिस, ऑनियन एपिडर्मिस, बकल कैविटी, सेल ऑफ ह्यूमन एंड लेग स्ट्रेटेड मसल ऑफ कॉकरोच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुई होती हैं, ठीक है। तो इनकी आपने डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसके अलावा आपने इनकी लेबलिंग भी अच्छे से तैयार करनी है। और डायग्राम्स वगैरह आपको कहाँ पे मिलेंगी, आपको मैं गूगल ड्राइव प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पे बायोलॉजी की बहुत खूबसूरत नोटबुक बनी हुई है, तो आपने वहाँ से डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। देन हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें 5 फ्लावर्स आते हैं। अब इन 5 फ्लावर्स को आपने किस तरह तैयार करना है, तो 5 फ्लावर्स को तैयार करने के लिए ना पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 5 फ्लावर हैं, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको हमने प्रिपेयर किस तरह करना है, ये मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ जिसमें पाँचों फ्लावर्स को एक मतलब कंपैरिजन की फॉर्म में लिखा गया है। आप इन कंपैरिजन की फॉर्म में ना, लाइक अगर हम पहला पॉइंट फैमिली तो आपको इजीली याद हो जाएगी। अब हम इन्फ्लोरेसेंस का पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। अब इन्फ्लोरेसेंस में 5 फ्लावर्स है ना, तो पहले 3 फ्लावर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा दफ़ा यही रिपीट होते हैं, लेकिन आखिरी 2 भी करने हैं क्योंकि वो भी आने के चांसेस होते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस में हमारे पास
अगर कोई कॉमन है तीनों में, तो आप तीनों का कॉमन कोई एक याद कर लो, लाइक दो दो तीन तीन प्रॉपर्टीज़ याद कर लो, फ्लावर की दो दो तीन तीन प्रॉपर्टीज़, कैलिक्स की तीन तीन, क्रोला, एंड्रोशियम, गनेशियम, और वो वाली याद करो जो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में कॉमन है, ठीक है। इससे ये थोड़ा सा एक स्मार्ट वर्क है और आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। और फ्लोरल फार्मूला जो होता है वो आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा मिसिंग नज़र आ रहा है, तो आपके पास अगर कोई प्रैक्टिकल कॉपी है वहाँ पे भी लिखा होगा, तो फ्लोरल फार्मूला आप वहाँ से कर लो। बाकी आपकी यहाँ से बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी फ्लावर्स वाले पोर्शन की। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो उसमें जो फ्रॉग के स्केलेटन के पार्ट्स होते हैं वो आपको ये नज़र आ रहे हैं कि स्केल का डोर्सल व्यू आ सकता है, वेंट्रल व्यू, लेटरल व्यू, लोअर जो आ सकता है आपको, फर्स्ट, फिफ्थ, एट एंड नाइन्थ वर्टिब्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा यूरोस्टाइल, पेक्टोरल गिल्डल, पेल्विक गिल्डल, फोर लिम्स, हैंड लिम्स, ये रिपीट होते रहते हैं। ये इनकी डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। वो भी आपको जो मैं कॉपी ड्राइव में कॉपी प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत अच्छी बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्टिल वहाँ से समझ नहीं आती है, तो यूट्यूब पे लिखो कि पिक्टोरियल गिल्डर डायग्राम ऑफ फ्रॉग, तो वो आपको बहुत अच्छी वीडियो मिल जाएगी। वो स्टेप्स वाइज आपको समझाएंगे कि इस वे में आपने डायग्राम बनानी है। उसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो वो इजीली आपसे मतलब हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है स्लाइड्स के आइडेंटिफिकेशन का, इसमें नंबर ऑफ़ स्पेसिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। इन सारे स्पेसिमेंट्स को हमने अच्छे से तैयार करना है। अब इन स्पेसिमेंट्स को हमने तैयार कहाँ से करना है? इन स्पेसिमेंट्स को तैयार करने के लिए आपको गूगल ड्राइव में मैंने इसका अलग से फ़ोल्डर बनाया आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लाइड्स का। वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लाइड्स की सारी डायग्राम्स गिवन है। आपने क्या करना है कि आपने उन सारी स्लाइड्स को एक दफ़ा देख लेना है, और उनका जो जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, एक एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, उसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है। सो इस वे में आपकी आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। उस आइडेंटिफिकेशन वाले फ़ोल्डर में ना, मतलब माइक्रोस्कोप की जो आइडेंटिफिकेशन है वो उनकी डायग्राम्स वगैरह हैं, या फिर आपसे जिस तरह पेपर में पूछी जा सकती हैं, वो सारी आइडेंटिफिकेशन वाली गिवन है। तो उनको एक दफ़ा सारों को गो थ्रू कर लोगे, तो ये वाला पोर्शन भी आपका इंशाल्लाह अच्छे से कवर हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें, तो उसमें जो हमारे लॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स पार्ट 1 के भी और पार्ट 2 के भी। ये बहुत दफ़ा मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। सो इन सारे क्वेश्चंस को आप एक दफ़ा देख लो। इनको अपनी गाइड बुक में, जो आपके पास जो भी प्रैक्टिकल कॉपी है, ज़ीम की है, स्कॉलर की है, या इल्मी वालों की है, वहाँ पे उन्होंने अच्छे से लिखा होगा। इसके अलावा जो मैं आपको कॉपी, हैंड रिटन कॉपी प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पे भी उस स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, और उसी वे में बोर्ड में भी लिखना होता है हमने। तो आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हो इनकी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन होता है बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में कि कॉपी खुद बनाएं या बनी बनाई खरीदें। लाइक देखो, अगर आप एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो ना, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लाइक 550 में से 510, 520, 530 वाले स्टूडेंट हो, तो यू शुड मेक योर ऑन कॉपी। लाइक आपके पास रिस्क लेने का बिल्कुल चांस नहीं है। यू कैन इवन बी अ बोर्ड टॉपर। सो बोर्ड टॉपर जो होना चाहते हैं ना, वो कभी भी मतलब चीटिंग से नहीं बोर्ड टॉपर बनेगा, वो अपना काम खुद करेगा। तो प्रैक्टिकल कॉपी फिर आप खुद बनाओ, ठीक है। क्योंकि एक प्रैक्टिकल कॉपी अगर बाय करोगे ना, तो एक ये रिस्क है। बहुत से एग्जामिनर्स होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं बनी हुई कॉपी, राइटिंग मैच करने लग जाते हैं आपकी क्वेश्चन पेपर के साथ और आपकी कॉपी के साथ। किस्मत आपकी अच्छी हुई तो प्रैक्टिकल कॉपी भी बनी बनाई भी चल सकती है। लेट्स सपोज आप बनी बनाई खरीदते भी हो, तो कोई इस तरह की खरीदो जिस जो आपकी राइटिंग के साथ थोड़ी मैच करती हो, और उसका नाम वगैरह हर चीज़ आप चेंज कर लो, और डेट्स वगैरह भी जो है ना, अगर साइन कॉपी है तो डेट्स वगैरह भी चेंज करके अपनी अपने ईयर के अकॉर्डिंग डेट्स उसको करना। लाइक आपने 2023 और 2024 में सेकेंड ईयर की है ना, तो आपकी जो डेट्स हैं उसके मुताबिक होने चाहिए। और साइन वगैरह तो बेशक हुआ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ हुआ तो अपने पापा से बेशक साइन करवा लो, या अपने किसी कॉलेज का टीचर से साइन करवा लो, ठीक है। ओके, तो अब अगर हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से पेपर पैटर्न की बात करें, तो इसमें टोटल 5 सवाल आते हैं हमें, जिसमें से पहला सवाल सॉल्ट एनालिसिस का होता है। एग्जामिनर आपको सॉल्ट दे देता है, आपको सॉल्ट का नाम बता देता है, आपने उसका एसिडिक रेडिकल लिखना होता है और बेसिक रेडिकल लिखना होता है। एसिडिक रेडिकल्स तो क्वाइट ईजी हैं, वो सारे भी प्रिपेयर हो जाते हैं ईजीली, लेकिन बेसिक रेडिकल बहुत ज़्यादा हैं, उनके 6 ग्रुप्स हैं, वो उनको तैयार करने में थोड़ा मसला आता है। तो उनके हमने इंपॉर्टेंट तैयार करने हैं, और इंपॉर्टेंट मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, आप एक दफ़ा देख लेना। और उसके साथ आपका कोई भी मतलब एसिडिक रेडिकल जुड़ सकता है। समटाइम्स एग्जामिनर भी स्टूडेंट से पूछ लेता है कि कौन सा सॉल्ट आप करना चाहते हो, तो उसको अब लिखना किस तरह, एसिडिक रेडिकल पहले पूरा लिखते हो, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस। वो भी आपको गूगल ड्राइव में ये इसका फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि किस वे में लिखना है उसे। और इसके अलावा देन बेसिक रेडिकल लिखना होता है, और देन आपको एंड पे कि आपका कौन सा सॉल्ट था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 मार्क्स का इस तरह हो जाता है। दैन सेकंड क्वेश्चन टाइट्रेशन का पार्ट 1 से आता है। 3 तरह की टाइट्रेशन होती हैं, एक वॉल्यूमेट्रिक होती है, एक हाइड्रोमेट्रिक होती है, और एक और पोटाशियम वाली आई गेस होती है। तो
हमने इसको क्वेश्चन को किस तरह तैयार करना है। टाइट्रेशन इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखो ना, एक दफ़ा अगर आप अगर पूरे साल भी नहीं की ना तैयारी पे टाइट्रेशन की, या कभी परफॉर्म नहीं किया, तो स्टिल आप अगर यूट्यूब पे एक आधी वीडियो देख लो कि टाइट्रेशन कैसे होती है, तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन है वो आपको गूगल ड्राइव में एक PDF मिल जाएगी। वहाँ पे तीनों तरह में जो इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपको मिल जाएंगी। और इनका पैटर्न ना एक ही होता है, किसी एक को समझ लोगे तो आपकी सारी इजीली तैयार हो जाएंगी। देन क्वेश्चन 3 पे मूव करें तो ये माइनर एक्सपेरिमेंट्स का क्वेश्चन होता है। माइनर एक्सपेरिमेंट्स 4 जो हैं हमारे फर्स्ट ईयर के हैं और 4 सेकेंड ईयर के। देन क्वेश्चन नंबर 4 नोटबुक का और क्वेश्चन नंबर 5 वाइवा का होता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जो हमारे माइनर एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, पार्ट 1 से हमारे टोटल 5 बनते हैं। लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, लाइक पहला पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा लेड एंड कैडमियम आइंस वाला, और फिर तीसरा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड फोर्थ जो है टू प्योरीफाई द गिवन सैंपल ऑफ कमर्शियल NaCl बाई पासिंग HCl गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 5 बेंजोइक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक थर्ड के अलावा बाकी चारों इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में अगर देखें तो पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फोर्थ भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 8 बनते हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी जो 2 हैं वो बहुत रेयर पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो टाइट्रेशन का होता है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टाइट्रेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इनको अच्छे से तैयार कर लो, इनका सारों का पैटर्न देख लो। इन सारों को तैयार करने से इंशाल्लाह टाइट्रेशन वाला सवाल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा सा कॉपी मेकिंग की बात कर लें तो आपने अगर बाय की हुई है किसी की बनाई हुई, तो ठीक है, किस्मत हुई आपकी, चल जाएगी। एग्जामिनर अगर उस कॉपी नहीं चेक करता तो आपकी लक है। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हो, विदाउट कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो कॉपी में आप माइनर एक्सपेरिमेंट्स चार चार लिखोगे, पार्ट 1 के पार्ट 2 के। देन सॉल्ट एनालिसिस, एसिडिक रेडिकल सारे लिख लेना, और बेसिक रेडिकल इंपॉर्टेंट वाले लिख लेना। देन टाइट्रेशन जो हैं, तीनों तरह की जो टाइट्रेशन है ना, पाँच पाँच वॉल्यूमेट्रिक ज़्यादा हैं, तो 5 वो लिख लेना, फिर 5 या 6 लिख लेना। देन हमारी जो आयोडोमेट्रिक होती हैं 2-3 वो लिख लेना, और जो तीसरी पोटाशियम वाली होती है 3-4 वो लिख लेना। तो ये आपकी ईजी बहुत अच्छे से कॉपी बन जाएगी। ओके, तो अब अगर हम फिज़िक्स के प्रैक्टिकल के पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में 3 सवाल आते हैं पार्ट 1 से, जिसमें से आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। अब इसकी तैयारी की अगर मैं बात कर लूँ अगर, तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार कर लेने, उसी में से इन 3 में से एक ज़रूर आ जाता है, या 2 भी आ जाते हैं एटलीस्ट, या समटाइम्स होता है तीनों के तीनों नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आए होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कोशिश करना रट्टा लगा लो। अगर रट्टा नहीं लगती तो फिर, क्योंकि परफॉर्मेंस तो होती ही नहीं, परफॉर्मेंस तो ज़ीरो है किसी भी सेंटर में, रेयर ही, कभी मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि कहीं पे परफॉर्मेंस हुई हो। तो वैल्यूज़ को रट्टा लगा लो, नहीं रट्टा लगती तो एटलीस्ट कुछ आइडिया ज़रूर लेना कि बेसिकली हमने आंसर किस तरह निकालना है। अपने से सपोज वैल्यूज़ थोड़ी सी अगर इतनी बुरी नौबत आ जाती है, तो सपोज वैल्यूज़ भी ऐसी हों कि हमारा आंसर तो एटलीस्ट सही प्रॉपर निकला है। दैन सेक्शन 2 में आपको 3 सवाल आते हैं पार्ट 2 में से। उसमें भी सेम यही तैयारी का पैटर्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले और उनकी वैल्यूज़ के बारे में आपको रट्टा लगा देना। देन सेक्शन नंबर 3 की बात करें तो 2 ग्राफ आते हैं। ग्राफ में से आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है, आपको बस ये आइडिया होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल लेना है, वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल लेना है, और हमारे ग्राफ की स्लोप किस तरह बननी है, और वैल्यूज़ को प्लॉट किस तरह करना है। अब ग्राफ्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए यूट्यूब पे आप लिखो ग्राफ्स पार्ट 2 या पार्ट 1 प्रैक्टिकल्स के, तो आपको आ जाएंगे। कुछ ग्राफ्स को सीख लो, उन्हीं ग्राफ्स में से आपको इंशाल्लाह आ जाता है, या फिर आपको अगर आइडिया हो तो ईज़िली आप कर लेते हो। या फिर आपके पास अगर कोई प्रैक्टिकल की कॉपी है ना, वहाँ पे भी शुरू में एटलीस्ट 7-8 ग्राफ दिए होते हैं, उनको तैयार कर लो तो उसी में से इंशाल्लाह आ जाएगा। ओके, तो लास्ट पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, जो बहुत दफ़ा रिपीट आए हैं पास्ट पेपर में, तो उनको देख लें तो वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन द लास्ट जो कॉपी मेकिंग है फिज़िक्स की, वो भी आपको जो है गूगल ड्राइव में प्रोवाइड कर दी जाएगी कॉपी का सैम्पल। आप वहाँ से देख के अपनी कॉपी बना सकते हैं। मैं अगर आपको रफ से बता दूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट 1 से है, कुछ 7-8 जो है सवाल, आप वहाँ से लिख लेना कॉपी में से, और जो है पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस बनते हैं 7-8 वो लिख लेना। इस तरह टोटल आपके 15-16 बन जाएंगे। इसके बाद 5-6 ग्राफ्स बना लोगे तो आपकी कॉपी बन जानी है। इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉपी भी इतनी अच्छी बन जाएगी, और बंदा रिस्क से भी फ्री हो जाता है।
सो डैट वॉज इट फॉर द वीडियो। होप सो आपने बायोलॉजी प्रैक्टिकल, फिजिक्स प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, इनके रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज थी, पेपर पैटर्न वगैरह, वो आपकी क्लियर हो गई होंगी और इन सब बातों से आपको ज़रूर इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। इन सब मटेरियल गूगल ड्राइव में आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर प्रैक्टिकल्स टू।